लड्डू आपके पास है और आप यहाँ जितने 300 लगभग 300 से 350 लोग बैठे हुए हैं, आप सबका कल्याण करो दे करके, क्या आप कर सकते हैं? कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने आसपास के 10 लोगों का आप कल्याण कर सकते हैं, एक ही लड्डू मिली है। लेकिन वह शिव परमात्मा कल्याण स्वरूप वो कहता है सबका कल्याण करो, सबका भला करो, और आपको ये शर्त दे दी गई कि आप सबका कल्याण करो, तो आप क्या करेंगे? कोई ऐसा उपाय है जो आपको एक लड्डू में ही सबका आप कल्याण कर सकते हैं? तो ऋषियों ने एक पद्धति निकाली है, उस पद्धति के नाम यज्ञ है। आप यज्ञ में उस लड्डू को दे दीजिए, देखिए सबका कल्याण हो जाएगा। आप कहेंगे कैसे? आपने मिर्चा खाया, उस मिर्चा को यज्ञ में डाल दीजिए, देखिए यहाँ जितने 350 लोगों का ही कल्याण हो जाएगा, सब खाते रह जाएंगे। यानी उस यज्ञ के अग्निदेव क्या करता है? उस एक छोटे से मिर्च को लेकर के वातावरण में सहस्र गुना वर्धित करके वापस लौटा देता है। सबका कल्याण हो गया ना जी। जब वह पिता शिव परमात्मा सबका कल्याण करता है तो हम तो उसके पुत्र हैं, तो पिता का गुण मुझ में होना चाहिए कि नहीं? मैं आपको एक उदाहरण देते हुए बताना चाहता हूं, स्पष्ट करना चाहता हूं। एक व्यक्ति गुजरता है, बड़ा श्रेष्ठ व्यक्ति था, परमात्मा के द्वार पर पहुंचते हैं और परमात्मा प्रजापति बड़े श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, इसे भेज दो देव योनि में, देवता बना करके भेज दो जहां में। जैसे ही वो भेजने जा रहे थे वैसे एक देवता आकर के खड़े हो गए और परमात्मा से कहने लगे प्रजापति से, हे प्रजापति, इनको आप देवता बनाने से पहले इनसे कहे मेरा ऋण उतार करके जाए। तो बोलते हैं कैसे उतारे? कौन हो तुम? बोलते मैं जल देवता हूं। इस व्यक्ति ने जीवन भर पवित्र जल लिया लेकिन पवित्र जल करने की व्यवस्था नहीं की, तो कम से कम ये जितना हिस्सा जल लिया था पवित्र, उतना हिस्सा तो कम से कम जल पवित्र करके जाए। बोलते बात तो सही है, जाओ जल देवता का ऋण उतार करके आओ। तो जल देवता का ऋण उतारने के लिए उस संसार में उसे भेज दिया गया। क्या बना करके? जल को कौन पवित्र करता है? मछली जल की रानी है। मछली जल देवता का ऋण उतारता है। उसके पश्चात वो वापस जब आता है तो दूसरे एक देवता आकर के खड़े हो गए, बोलते मैं तो वायु देवता हूं, इसने जीवन भर पवित्र वायु लिया और वायु पवित्र करने की व्यवस्था इसने नहीं की, कम से कम मेरा ऋण तो उतार करके जाए। फिर वायु को पवित्र करने के लिए उसको इस संसार में भेज दिया गया। कौन करता है वायु का ऋण? उतारता कौन है? सांप, बिच्छू, वृक्ष, ये सब वायु देवता का ऋण उतारते हैं। बना के भेज दिया। जब तक वो ऋण उतारता है उसके बाद वापस वह आता है, इतने में अन्न देवता खड़े हो गए। आप जान सकते हैं संसार में कितने देवता हैं? बोलिए किसी को अगर पता हो तो। 33 कोटि देवता है ना। तो बताइए एक एक देवता आपके सामने खड़े होकर के एक एक बार कहे कि मेरा ऋण उतार करके जाओ, तो आपको इस संसार में कितने बार जन्म लेने होंगे? कल्पना कर सकते हैं? तो परम धाम को कब पाएंगे? उस शिव संकल्प वाला परमेश्वर को कब आप पाएंगे? पाएंगे क्या? मुझे तो नहीं लगता। आपको क्या लगता है? पता नहीं। तब परमात्मा ने वेदों के द्वारा एक सिस्टम, एक ऐसी पद्धति निकाली जिसके द्वारा एक ही बार में 33 कोटि देवताओं का ऋण उतर जाए। उस सिस्टम का नाम, उस पद्धति का नाम, उस व्यवस्था का नाम यज्ञ है। आपको भूख लगती है, आप क्या करते हैं? भूख किसको लगती है? पेट को? पेट को नहीं लगती। आप सोचते हैं पेट को भूख लगती है। क्यों जी? जब भूख लगती है दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। भूख इसको भी लग रही है। जब भूख लगती है पैर में ताकत नहीं रहती, चलना नहीं चाहता, वो हाथ लिखना नहीं चाहता। यानी भूख संपूर्ण शरीर को लगती है, लेकिन अन्न कहां डालते हैं? मुख में डालते हैं। और इसलिए डालते हैं क्योंकि आपको पता है कि मुख में डाला हुआ अन्न पेट में जाएगा और पेट में पचा हुआ अन्न पैर को पैर का हिस्सा, हाथ को हाथ का हिस्सा, दिमाग को दिमाग का हिस्सा पहुंच जाएगा। उसी प्रकार आपके द्वारा दी गई आहुति उस अग्नि देवता लेकर के क्या करते हैं? संपूर्ण देवताओं तक पहुंचा देता है और एक ही बार में आपका 33 करोड़ देवताओं का ऋण उतर जाता है। कल्पना कीजिए, इतनी
सुंदर व्यवस्था आपको ऋषियों ने दी, और हम इतने अभागे कि ऋषियों की इन व्यवस्था से बहुत दूर चले गए। आप कल्पना कर सकते हैं कि जिसके सर पे ऋण हो वो सुख से जी सकता है? नहीं जी सकता। तो कल्पना कीजिए 33 कोटि देवताओं का ऋण हमारे कंधे पर है और हम उस बोझ को लिए हुए घूम रहे हैं। तो उस ऋण उतारने की व्यवस्था ऋषियों ने इतनी सुंदर दी, लेकिन हमने कभी यज्ञ को रचाया नहीं और दुखी होते चले गए। खोज रहे थे सुख, लेकिन मिलता चला गया दुख। लेकिन एक बात को कहते हुए मैं बात को खत्म करूं, ये तो रहा भौतिक यज्ञ, लेकिन इस यज्ञ को आप अपने मानसिक अपने जीवन में भी उतारें। आप कहेंगे कैसे? ये यज्ञ आपने यज्ञ करने से पहले ये देख ली कि समिधा ठीक है कि नहीं, समिधा गीली हुई तो नहीं है, समिधा में कीड़ी लगी हुई तो नहीं है, कच्ची तो नहीं है। देखते हैं ना, राम प्रसाद बिस्मिल ने भी यज्ञ रचा था। आपको पता है राम प्रसाद बिस्मिल जेल के कोठरी में रोज यज्ञ क्या करते थे, और एक दिन यज्ञ करते करते सोचने लगे मैंने भी क्या नाटक रच रखा है। एक छोटा सा हवन कुंड लिया और 4 समिधा यूं 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 लगाई, आहुतियां कुछ डाली, लो हवन हो गया। क्यों ना मां भारती के चरणों में ऋण उतारने के लिए मैं अपने देह को समिधा बना करके अर्पित कर दूं। हम सब भी एक परिवार रूपी यज्ञ की समिधा है। हम सब किसी ना किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, वो संस्था रूपी यज्ञ की सामग्री है, हव्य द्रव्य है। जब हम छोटे से हवन करने के लिए इतनी सुंदर व्यवस्था देखना चाहते हैं कि समिधा में कीड़ी नहीं हो, गीली ना हो, कच्ची ना हो, सामग्री कहीं गंदगी से युक्त ना हो, तो इस परिवार रूपी यज्ञ में, समाज रूपी यज्ञ में, संस्था रूपी यज्ञ में जब अपने आप को समिधा बना करके प्रस्तुत करते हैं, तो क्या हमको अपने आप को नहीं परख लेना चाहिए कि मुझ में कहीं गुण अवगुण तो नहीं है? राम प्रसाद बिस्मिल ने किया था। और आपको पता होगा जब राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी के तख्ते पर चढ़ाया गया तो कहते हैं कि उनका वजन बढ़ जाता है, भार बढ़ जाता है। देख करके आश्चर्यचकित होते हैं और अंग्रेज पूछते हैं, अरे राम प्रसाद, किस संस्था ने तुम्हें ये ट्रेनिंग दी है, बताओ तुम्हारा आचार्य कौन है? राम प्रसाद बिस्मिल आज अपनी परीक्षा में सफल हो गया था और वो कहता है, जानना चाहते हो वो संस्था कौन सी है? वो आर्य समाज है और वो ऋषि देव दयानंद है जो मेरे आचार्य रहे हैं। कल्पना कर सकते हैं, वो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ा था। उस दिन जो राष्ट्र रूपी यज्ञ में अपने आप को संविधा के रूप में प्रस्तुत किया, राजगुरु ने भी किया था। राजगुरु और भगत सिंह यूं बैठे हुए यज्ञ के सामने, आग ताप रहे हैं क्योंकि जाड़ का मौसम है, और चर्चा कर रहे हैं कि अंग्रेज जिसे पकड़ते हैं उनकी चमड़ी को खींच खींच करके कष्ट देते हैं। तो राजगुरु क्या करते हैं, पास में एक सन्यासी पड़ी हुई थी, वो लेते हैं और यज्ञ के कुंड में डाल देते हैं। सिलसिला बातों का आगे चलता है और वो संडासी जब लाल हो जाता है तो राजगुरु झट उठाते हैं और बड़ी हसरत भरी निगाहों से उस संडासी को देखते हैं और झट सीने के बटन को खोलते हैं और चमड़े को ऐसे ही टानते हैं। भगत सिंह हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, अरे राजगुरु क्या कर रहे हो? बोले, तुम तो अभी कह रहे थे कि अंग्रेज जिसे पकड़ते हैं उसे बहुत कष्ट देते हैं, इससे और तकलीफ क्या देंगे? जब इस तरह से व्यक्ति अपने आप को परखता है, राष्ट्र रूपी यज्ञ में अपने आप को संविधा के रूप में प्रस्तुत करता है, संस्था रूपी यज्ञ में अपने आप को प्रस्तुत करता है, तो ऋषि दयानंद के शब्द में वो शब्द निकलता है जब वो अंतिम सैया में पड़े हुए हैं और अजमेर में थे, रोम रोम से जहर फुट फुट करके निकल रहा था और ऋषि दयानंद के अंदर कोई पीड़ा नहीं थी, वो मुस्कुरा रहे थे। अंतिम सांस लेने से पहले कहते हैं, आहा तैने अच्छी लीला की, तेरी इच्छा पूर्ण हो। ये आहा वही शब्द है जो आपने अभी कर्म करके कहा, स्वाहा स्वाहा, लो ठीक हो गया जी, अच्छा हो गया जी, वो स्वाहा वही शब्द ऋषि दयानंद ने कहा, आहा तैने अच्छी लीला की, तेरी इच्छा पूर्ण हो, कहते ही अंतिम सांस ले ली। यानी हे परमेश्वर स्वाहा, मैंने जो भी कुछ किया वो ठीक हो गया,
तेरी इच्छा के साथ हो गया, मुझे जिस कार्य के उद्देश्य से भेजा था वो मैंने पूर्ण कर दिया। इस विश्वास के साथ जब अंतिम श्वास निकलता है तो समझ लीजिए यज्ञ सफल हो जाता है। तो आपका यज्ञ भी सफल हो जाए स्वाहा शब्द के साथ। यह यज्ञ आपकी कामनाओं को पूर्ण करे। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ ओम सम इति।